नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 23 जून को एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के शिरडी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरडी के माननीय सांसद श्री भाऊ साहब वाकचौरे जी ने भी उपस्थिति दर्ज कराई थी। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी मीटिंग शिरडी के महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम इसी मीटिंग और बैठक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कुछ इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ, क्या माननीय सांसद श्री भाऊ साहब वाकचौरे जी ने अपनी तरफ से उद्बोधन दिया और किस तरह से सभी पेंशनरों ने अपनी मांगे इनके सामने रखी और आगामी कार्यक्रम को किस तरह से क्रियान्वित करना है, सब कुछ इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशनर है तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो साथियों, यहाँ पर आपको बताते हैं 23 जून को शिरडी महाराष्ट्र में एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में और विभिन्न पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक मीटिंग और एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरडी के माननीय सांसद श्री भाऊ साहब वाकचौरे जो जीत कर आए हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी। उन्होंने बैठक का उद्घाटन किया और पेंशनरों को संबोधित किया। इस बैठक में एनएससी महाराष्ट्र के लगभग सभी प्रांतीय जिला पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने इस महत्वपूर्ण बैठक में अपनी अध्यक्षता की। एनएससी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने संक्षिप्त में ईपीएस 95 पेंशनरों की व्यथा माननीय सांसद महोदय जी के सामने रखी और उनसे अपेक्षाएं व्यक्त की। इस पर माननीय सांसद महोदय जी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से उनकी जीत में ईपीएस 95 पेंशनर के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे उन्होंने बताया कि विशेषकर श्री सुभाष पोखर जी की उन्होंने विशेष प्रशंसा की। ईपीएस 95 पेंशनर की मांगों को मंजूर करवाने हेतु अभी तक के उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों की जानकारी सभी के समक्ष रखी। आगामी संसद सत्र में वे कैसे ईपीएस 95 पेंशनर को मदद करेंगे, इस विषय पर सांसद जी ने प्रकाश डाला। उनके द्वारा तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया प्रस्तुतिकरण भी सभी के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। आगे अपने भावपूर्ण भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि शिरडी संसदीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु उनके द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों में ईपीएस 95 पेंशनर का प्रश्न प्रमुख रहेगा। आज की मीटिंग की सफलता हेतु उन्होंने सभी को शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अंत में उन्होंने श्री साईं बाबा से प्रार्थना की कि ईपीएस 95 पेंशनर के कल्याण के इस पवित्र कार्य में हम सभी को यश मिले। इस पर एनएससी चीफ ने माननीय सांसद मोदी जी के प्रति अपना आभार प्रकट किया और उसके उपरांत सांसद महोदय वहां से प्रस्थान कर गए। बैठक को आगे बढ़ाते हुए एनएससी ने जिला पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली है, उनसे सुझाव मांगे। इस महत्वपूर्ण बैठक के उद्देश्य पर किन बिंदुओं पर जिलावार समीक्षा की जाएगी, उस पर श्री सुभाष पोखरकर संगठन सचिव पश्चिम भारत ने अपना प्रकाश डाला। उपस्थित जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की व अपने सुझाव भी दिए, जिसकी समीक्षा प्रांतीय अध्यक्ष श्री एसएन आम्बेडकर व प्रांतीय सचिव श्री सुधीर चांडेंगे जी ने की। सभी जिला अध्यक्षों ने एक सुर में कहा कि पिछले 7 वर्षों से अखंडित संघर्ष के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय श्रम मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी पेंशनर की मरणासन अवस्था होते हुए भी सरकार का विरोध न करते हुए भी विनम्रतापूर्वक अपने पक्ष को सरकार के समक्ष रखने के बाद भी यदि मोदी जी की सरकार हम पेंशनर्स की ओर ध्यान नहीं दे रही है तो हमें वोट बैंक की दृष्टि से भी विचार करते हुए संगठन को और मजबूत करना होगा। फिर उसके बाद बैठक का दूसरा सत्र हुआ और पहले सत्र की बैठक की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री कमलाकर पांगरकर, प्रांतीय समन्वयक श्री डीएम पाटिल, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप शिंदे, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री अरुण जामदाड़े, प्रांतीय उप सचिव श्री हरिभाऊ व्यवहारे, उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री डी के अन्ना जाधव आदि नेताओं ने अपने विचार रखते हुए सभी को संबोधित किया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा भाव से एनएससी से जुड़े रहने, एकता व अनुशासन में रहकर पूर्ण समर्पण भाव से ईपीएस 95 पेंशनर की सेवा करने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम के आयोजक श्री सुभाष पोखरकर, संगठन सचिव पश्चिम भारत व एनएससी अहमदनगर की टीम द्वारा सभी जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत ने आयोजकों व सभी पदाधिकारियों
पदाधिकारियों की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम कहां तक पहुंचे हैं, किन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, वे क्या संभावनाएं बनी है, इस पर विशेष प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आयोजक व पश्चिम भारत के संगठन सचिव श्री सुभाष पोखरकर, अहमदनगर के जिला अध्यक्ष श्री संपत समिंदर व शिरडी के शहरा अध्यक्ष श्री दशरथ पवार सहित पूरी टीम का एनएससी चीफ द्वारा सम्मान किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने सभी में नया उत्साह भरते हुए कहा कि जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने महत्व को समझिए। एनएससी द्वारा चलाए जा रहे पेंशनर जागरूकता महाअभियान में पूरी सक्रियता के साथ सहयोग व सहभाग करना है। दिनांक 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में होने वाले ध्यान आकर्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को उपस्थित रहने की अपील कमांडर अशोक रावत जी ने की। प्रांतीय अध्यक्ष श्री SN आम्बेडकर जी द्वारा सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस, राष्ट्रीय संगठन सचिव सरिता नारखड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BSO नारखड़े, महिला फ्रंट के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमती आशाताई सिंधे आदि प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। कोल्हापुर से नंदुरबार व मुंबई से चंद्रपुर तक सभी जिलों के अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो साथियों, आप देख सकते हैं 23 जून को शिरडी महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वहां से चुने गए सांसद भाऊसाहब वाकचरे भी मौजूद थे और उन्होंने EPS 95 पेंशनरों के मुद्दे को संसद में उठाने और पूरी तरह से अपना सपोर्ट देने की हामी भरी। और NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा सभी पेंशनरों को भरते हुए 31 जुलाई को जंतर मंतर पर ध्यान आकर्षण आंदोलन करने की बात कही। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी एनएससी टीम के द्वारा। आपको ये अपडेट, ये बैठक कैसी लगी? अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।